बोलो शंभोजती गुरु गुरु गोरखनाथ गोरखनाथ जी महाराज की जय वेश भगवान की जय गुरु मौली योगेंद्रनाथ जी महाराज की जय। जय। बोल बेटा। सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी अभी जो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी इनका विशेष सहभाग था, जो कि पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखने को मिला। तो गुरुजी, आप नाथ संप्रदाय के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार अध्यक्ष हो, तो इस नाते में एक आपको प्रश्न पूछता हूँ कि राम जी और नाथ संप्रदाय का क्या संबंध है? बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु रामचंद्र जो है ये भगवान विष्णु के अवतार है और बाकी रामायण में तो सारा वर्णित है। हमारा नाथ संप्रदाय जो है आदिकाल से चलता आया है, मतलब आदिनाथ से ये शुरुआत है। तो पूर्व समय में पुराणों में ऐसा आता है कि ब्रह्मा और विष्णु जी इनके अंदर कुछ विवाद हुआ था और उस विवाद का पर्याय हिसाब से आदिनाथ जी स्वयं प्रकट हो गए वहाँ। अच्छा। उस समय सृष्टि का निर्माण भी नहीं था, तो उन्होंने आदिनाथ भगवान ने एक इतना लंबा चौड़ा अग्निस्तंभ प्रकट किया वहाँ। कहते वो हमारा नाथ संप्रदाय का पहला दूल्हा था। तो वो जो नाथ अग्निस्तंभ था, तो वो अग्निस्तंभ का ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कहा कि भाई ये स्तंभ है, इसका छोर और उसका बेस ढूंढ के लाओ। तो वो उसको कर नहीं पाए। तो इस चमत्कार, इस प्रभाव से भगवान विष्णु ने कहा आदिनाथ जी को कि इस प्रकार से आपका ये, क्योंकि उस समय नाथ के स्वरूप में थे आदिनाथ जी, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी इस प्रकार से नाथ स्वरूप दे दो। अच्छा। मैं भी चाहता हूँ नाथ संप्रदाय में नाथ स्वरूप को चाहता हूँ। तो उस समय आदिनाथ जी ने उनको वरदान दिया कि जा बेटा, बोले तू मृत्यु लोक में जाएगा और संतोष नाथ जी नाम से नाथ स्वरूप में तू अवतार लेगा और तुझे सारे लोग संतोषनाथ विष्णु जी के नाम से पुकारेंगे। हमारे नवनाथों में उनका नाम आता है प्रधान रूप से। नवनाथ का जो मंत्र है ओंकार आदिनाथ ओंकार सुरपुरे, उदयनाथ पार्वती धरती सुरपुरे, सत्यनाथ ब्रह्मा जी जल सुरपुरे, संतोषनाथ विष्णु जी खड़खंड तेज सुरपुरे, गजबेली गज कंदरनाथ गज हस्ती सुरपुरे, ज्ञान पारसी चौरंगीनाथ 18 बार वनस्पति सुरपुरे, माया सुरपिता मशात माया सुरपुरे, कटपिंडे नौ निरंतर संपूर्ण रक्षा करे गुरु गोरखनाथ बाल स्वरूप बोली। ऐसा हमारा नवनाथ का मंत्र है। अच्छा। जो मूल स्वरूप में नवनाथ हुए उसके अंतर्गत खड़खंड तेज स्वरूप भगवान विष्णु ने अवतार लिया संतोषनाथ नाथ। तो वो जो आदिनाथ का वरदान था, उन्होंने कहा कि जा बेटा तू तेज स्वरूप में संतोषनाथ नाम से कश्मीर खंड में, जम्मू और कश्मीर खंड में तो अवतार रहेगा। अच्छा। तो उस रूप से फिर ये कश्मीर खंड में जम्मू और कश्मीर के बाउंड्री के ऊपर सुमेरपुर नाम का एक गांव है। वहाँ आज भी वहाँ उनकी समाधि है और वहाँ मेला भी भरता है, लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो वहाँ इन्होंने 72,000 वर्ष तपस्या की थी उस समय। 72,000। हाँ। और उनका इतना प्रभाव था कि उनका मंत्र आता हमारे नाथ संप्रदाय में, ओम ह्रीं श्रीं सम संतोषनाथाय विद्महे विष्णु रूपाय धीमहि तन्नो निरंजन प्रचोदयात्। इस प्रकार की गायत्री का उस क्षेत्र में आज भी अनुष्ठान करते हैं वहाँ के लोग। तो वहाँ उन्होंने 72,000 वर्ष तपस्या करके वहाँ के लोगों को अपने चमत्कार से, लोगों को योगदान करने से उन्होंने बहुत सारा उनको प्रसिद्धि मिली। जम्मू और कश्मीर के राजाओं को भी उन्होंने शरण लाया था। अच्छा। और उनको राजगुरु की भी उनको पदवी वहाँ मिली थी। तो ऐसे ये संतोषनाथ जी मतलब वैष्णव पंथ और शैव पंथ का एक हमारा एक दुआ बन गया वो।
तो संतोष नाथ जी ने फिर समाज के लिए भी बहुत कार्य किए वहाँ। तो ये जो फिर अग्निस्तंभ के प्रभाव से संतोष नाथ जी ने वहाँ एक सुमेरपुर में जंगल में कुटिया बनाई, अग्नि स्थापित किया वहाँ, और वहाँ उन्होंने वो तपस्या की। तो उस समय उनके कुछ भक्त लोग भी आते थे। तो उसमें एक नारायण शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, वो रोज सुबह उनको दूध देने के लिए जाते थे। अच्छा। अब उनका नियम था कि दूध भाई तू दरवाजे में रख के चला जा, दरवाजा खोल के कुटे के अंदर कभी नहीं आना, ऐसा उसको ताकीद कर दी थी, नियम लगा दिया। और वो जो शर्मा जी थे वो रोज दूध लेके जाते थे। एक दिन उनके मन में आया कि बात क्या है, महाराज जी अंदर आने नहीं देते, अंदर जाके हाँ, देखे। तो एक दिन वो क्या करते हैं, दूध लेके सीधे अंदर दरवाजा खोल के तो देखते तो सामने एक बब्बर शेर बैठा है, ऐसा उन्होंने देखा। तो वो डर के फिर पीछे आ गए, दूध रख के अपने घर चले आए। घर आते ही उनको बुखार आ गया, वो परेशान हो गए क्या। तो उसमें क्या हुआ, फिर बुखार आ गया तो वो जा नहीं पाए दूध देने के लिए क्या। और फिर वो परेशान हो गए, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, उनको दूध कौन देगा वगैरह वगैरह हिसाब से। तो उन्होंने बाहर आवाज़ सुनी, वो गाय जो है वो हमारा दे रही थी, आवाज़ दे रही थी। तो उन्होंने खिड़की में से देखा तो वहाँ वही गब्बर शेर उस गौ का दूध पी रहे थे उसी समय का। तो फिर वो बड़े, उनका बुखार उतर ही गया उसी समय। फिर गांव में उसकी चर्चा हो गई, सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने क्षमा मांगी क्या उस शेर के सामने, गब्बर शेर के सामने क्षमा मांगी। तो फिर उन्होंने अपने संतोषनाथ जी के रूप में सभी को दर्शन दे दिया। इस प्रकार का उन्होंने चमत्कार किया। तो फिर उनकी ख्याति पूरे जम्मू और कश्मीर में होने लगी क्या। अच्छा। और फिर वहाँ के जो जितने भी ब्राह्मण समाज था सबको वरदान दे दिया संतोषनाथ जी ने कि तुम दुनिया में प्रख्यात हो जाओ। इसलिए वहाँ के ब्राह्मण परिवार जो है वो शैवपंथ ब्राह्मण है। अच्छा। और संतोषनाथ जी के वरदान के अनुरूप वो नाथ संप्रदाय के शाबर मंत्र से विधि विधान करते थे। ओके। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी जम्मू कश्मीर का ब्राह्मणों की क्या, क्योंकि उनको ये संतोषनाथ जी का वरदान था क्या। एक बार एक कुंभार जाति की एक औरत आई वहाँ, वो निसंतान थी, उसको पुत्र प्राप्ति चाहिए थी। तो उन्होंने संतोषनाथ जी को विनती की, प्रार्थना की कि मुझे संतान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उस रूप से फिर संतोषनाथ जी ने उनको एक फल दे दिया, बोले ये फल तू खा ले, तेरे को पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। उसने फल लेके घर आ गई। घर आके उसने क्या किया, एक मटके में, एक कुंभ मटके में उसने वो रख दिया। बोले सुबह स्नान करके पूजा वूजा करके फिर खा लेंगे इसको। इस रूप से उसने वो मटके में रख दिया। सुबह वो स्नान वगैरह करने लगी दूसरे दिन, तो मटके में से बच्चा रोने का आवाज आ गया क्या। उसको बचा ताज्जुब हो गया। वो फिर चली गई, मटके में देखा तो छोटा सा बालक था उसमें। और फिर उस बालक को उसने बाहर निकाला और बाय द वे उस समय उसको दूध भी आ गया, उसके स्तनों में दूध भी आ गया बच्चों को। फिर वो दूध का स्तनपान किया वगैरह, फिर उसको बड़ा खुशी हो गई। और आगे चल के फिर उसने संगोपन किया। फिर संतोषनाथ जी को उन्होंने देखा, बताया, तो संतोषनाथ ने फिर उसका नाम कुंभनाथ रख दिया। अच्छा। उसका जन्म कुंभ में हुआ था। अच्छा। और फिर उसको दीक्षा देके उसका नाम रख दिया कुंभनाथ। और आगे चल के फिर उन्होंने वो मठ भी चलाया वहाँ जो कुटिया थी। तो इस प्रकार से अनेकों चमत्कार किए उन्होंने संतोषनाथ जी के रूप में वहाँ। तो इस प्रकार फिर वहाँ वो ख्याति से नाथ संप्रदाय में भी जब त्र्यंबकेश्वर में कुंभ लगता था उस समय भी वो आए थे।
बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।